Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics Students। आज हम डिस्कस करेंगे वेव्स थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट सबसे पहले है जी फेरोमैग्नेटिज्म, द मटेरियल विच हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। आल्सो दीज मैग्नेटिक मोमेंट अप्रोच टू वेरी हाई वैल्यू when these material place in external magnetic field. So in the absence of external field, the magnetic moment or magnetization is called spontaneous magnetization due to exchange interaction among the neighboring atoms. These exchange interaction can explain by Weis theory of ferromagnetism. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट। Moeller-Weiss theory. In 1907, Weiss explained the spontaneous magnetization of ferromagnetic material due to exchange interaction among the neighboring atoms. According to Weiss, ferromagnetic material have domains or specific region of microscopic order containing 10 to the power 10 to 16 atoms. In each domain, the magnetic moments are perfectly aligned. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो सर्टन पोर्शन है डोमेन है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट्स की एक जैसे अलाइनमेंट है, इस रीजन में एक जैसे अलाइनमेंट है, सिमिलरली इसमें भी एक जैसे अलाइनमेंट है, परफेक्टली अलाइन मैग्नेटिक मोमेंट है। आल्सो बाय क्यूरी लॉ, magnetic susceptibility for ferromagnetic material is equal to C over T, where chi f is the ferromagnetic susceptibility, C is the Curie constant. As we know that when ferromagnetic material placed in the external field, the two quantities are add up given by exchange field H Ex. H exchange is equal to H plus lambda m, where H x is equal to एक्सचेंज फील्ड, एच एक्सटर्नल फील्ड, एम जो है जी वो मैग्नेटाइजेशन है, और लैम्डा होता है हमारे पास वेस कांस्टेंट, इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। द फेरोमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन टर्म ऑफ एक्सचेंज फील्ड बिकम्स काई एफ इज इक्वल टू एम ओवर एच एक्सचेंज। ठीक है जी। सो बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी हैव, ठीक है जी, m ओवर h एक्सचेंज इज इक्वल टू c ओवर t, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये तो c ओवर t था, तो कंपेयर कर लिया, तो आगे m ओवर h एक्सचेंज इज इक्वल टू c ओवर t। h एक्सचेंज की वैल्यू पुट कर दें h प्लस लैम्डा m, तो आगे m ओवर h प्लस लैम्डा m इज इक्वल टू c ओवर t। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव mt इज इक्वल टू c in bracket h plus lambda m, mt is equal to ch plus c lambda m, mt minus c lambda m is equal to ch, mt minus c lambda is equal to ch, m over h is equal to c over t minus t c lambda, Curie-Weiss law जिसे हम कहते हैं। So ferromagnetic susceptibility is equal to c over t minus t c lambda, chi f is equal to c over t minus t c। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड Curie-Weiss लॉ, वेयर टी सी इज इक्वल टू सी लैम्डा। ठीक है जी, और इसे ही हम क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। आल्सो बाय Curie-Weiss लॉ, फेरोमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर टी माइनस टी सी। तो अब इसके डिफरेंट केसेस हैं। केस 1 है कि अगर टी जो है वो टी सी के बराबर हो, टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के बराबर हो, तो तब स्टूडेंट जो इक्वेशन 4 है इसमें अगर मैं इक्वल पुट करूँगा तो टी माइनस टी सी कैंसिल हो जाएंगे, 0 और समथिंग ओवर 0 होती है इन्फिनिटीज। मीन के जो हमारे पास ससेप्टिबिलिटी है उसकी जो वैल्यू है वेरी लार्ज होगी, इन्फिनिटी होगी। केस 2 है कि अगर मेरे पास टी जो है वो लेस हो टी सी से, देन द फैक्टर टी माइनस टी सी बिकम स्मॉल, एज अ रिजल्ट ferromagnetic susceptibility becomes very large. It means that at t less than Tc, the spontaneous magnetization exists in the absence of field. ठीक है जी। केस 3 है स्टूडेंट मेरे पास, if t greater than Tc, then factor t minus Tc have high value and as a result chi f is decreases. In case the material does not retain ferromagnetic but it becomes diamagnetic, so in case the spontaneous magnetization is 0। ठीक है जी, थर्ड केस में spontaneous magnetization 0 हो जाएगी। तो जो मेरे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस है जी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ये वो टेम्परेचर है। ठीक है, ये वो पोर्शन है टी लेस देन टी सी वाला। ठीक है जी, जिसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एज अ फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रही जब टी लेस देन टी सी है। बट ये है जी एट क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है,
टी इज़ इक्वल टू टी सी, काई एफ बिकम वेरी लार्ज बट फाइनाइट, ठीक है। और ये है टी ग्रेटर दैन टी सी वाला जो हमारे पास है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, ठीक। तो द वेस थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन द हिस्टेरेसिस कर्व और एमएच कर्व, ठीक है जी। हिस्टेरेसिस कैन बी डिफाइंड एज मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजेशन फील्ड फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है जी। मैग्नेटाइजेशन लैग करती है किससे जी, मैग्नेटिक फील्ड से, ओके। तो अब आप देखें ये मेरे पास जो है जी वो हिस्टेरेसिस कर्व है, ठीक है जी। ये जो है मेरे पास इसकी सैचुरेशन वैल्यू है, ठीक है जी। ये रिटेंटिविटी है, ये कोर्सिविटी का रीजन है, ठीक है। वेयर एस सी जो है वो क्या है, कोर्सिव फील्ड, ठीक है जी। अ फाइनाइट फील्ड रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द मैग्नेटाइजेशन बैक्स टू ज़ीरो, ठीक है। ये जो एस सी से रिप्रेजेंट की गई है। एम आर क्या है, एम आर है हमारे पास रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन, इट इज़ द रिटर्न अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एम एस क्या है, सैचुरेशन वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन। द हिस्टेरेसिस कर्व कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, या हम इसे कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेव्स कांस्टेंट। एज we know that the magnetization in term of spectroscopic splitting factor G and Bohr magneton mu b given as, जैसा कि हमने previous topic में डिटेल में डिस्कस किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। m is equal to G mu b and 10hx where x is equal to G mu b over kBt. According to Moeller-Weiss theory, the expression of exchange field due to exchange interaction become h Ex is equal to h plus lambda m, ठीक है जी। ये सारा हमने डिस्कस किया जी प्रीवियसली, ठीक है। आपके सामने भी है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड अगर एच ज़ीरो हो तो ये फैक्टर ज़ीरो है तो एच एक्सचेंज हो जाएगी लैम्डा एम के बराबर। सो द एक्सप्रेशन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ स्पेसिमेन इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच एक्सचेंज बाय यूजिंग इक्वेशन 4, ठीक है जी। अगर मैं इक्वेशन 4 को जो है जी वो यूज़ करूँ, ये वाली इक्वेशन 4, ठीक है जी। तो b is equal to mu naught lambda m. Now we put the value of b in equation 2. We have x is equal to g mu b mu naught lambda m over k bt, ठीक है। इक्वेशन 2 जो है वो हमने स्टूडेंट डिस्कस की ये रही, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया। तो देखें जो मैग्नेटाइजेशन है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ जाएगी एक्स के बी टी ओवर जी म्यू बी म्यू नॉट ओवर लैम्डा, एम इज इक्वल टू के बी टी ओवर जी म्यू not mu b lambda into x. This is the equation of straight line. In this equation the factor kbt g mu b mu naught lambda determine the slope of that straight line, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आगे देखें, by solving equation 1 and 5 we can conclude value of lambda. Also we draw a graph for equation 1 and 5 simultaneously. When t is very small then the स्लोप ऑफ इक्वेशन 5 विल आल्सो स्मॉल, ठीक है जी। तो इसमें ज़रा इस इक्वेशन को सबसे पहले तो आप देखें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ये है जी मैग्नेटाइजेशन और ये है x, ठीक है जी। और इसमें एक तो ये जो स्ट्रेट लाइन है जी, ठीक है जी, ये है t लेस दैन टी सी के लिए। ये वाली जो है बिल्कुल सेंटर में आप देख रहे हैं, ये t इज़ इक्वल टू टी सी, और थर्ड है t ग्रेटर दैन टी सी। और ये जो कर्व है ये है एन जी म्यू बी। तो देखें वेयर t इज़ वेरी स्मॉल देन द स्लोप ऑफ इक्वेशन 5 विल बी स्मॉल। स्लोप जो है वो राइज ओवर रन काफ़ी कम है, ये वाला, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 5 वी आल्सो हैव 3 डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस, ठीक है जी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक है जी t ग्रेटर दैन टी सी, एक t इज़ इक्वल टू टी सी और t लेस दैन टी सी। आल्सो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 we get saturation value. Saturation value कितनी है, n g mu b. Now we have 3 different points given as 1, 2 and 3 in m versus x curve, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है स्टूडेंट वो क्या बताता है, देखिए पॉइंट शो दैट द लार्ज फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन एन जी म्यू बी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन एट टी लेस दैन टी सी, ठीक है। वेयर जो सेकंड पॉइंट है वो बताता है शोज दैट द फेरो मैग्नेटिज्म इज वैनिश, ठीक है जी। सब्सटेंस और मटेरियल कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक एट टी इज इक्वल टू टी क्यूरी टेम्परेचर पर, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है वो बताता है स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इज वैनिश, एम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स द मैग्नेटाइजेशन बिकम्स
by using m is equal to g mu b n x. Now we compare the equation 5 and 6 and calculate, ठीक है जी, वेस्ट कांस्टेंट. तो देखें जी म्यू बी एन एक्स इज इक्वल टू के बी टी सी ओवर जी म्यू बी म्यू नॉट लैम्डा. एक्स से एक्स जो है वो कैंसर, लैम्डा आ गया जी के बी टी टी सी ओवर एन जी स्केयर म्यू बी स्केयर म्यू नॉट. दिस इज़ द इक्वेशन फॉर वेस्ट कांस्टेंट वेयर टी सी इज़ द वेज और क्रिटिकल टेम्परेचर. रिजल्ट स्टूडेंट देखें, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द वेस्ट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी सी, बट बाय क्लासिकल थ्योरी द लैम्डा इज temperature independent. So the quantum mechanical approach contradicts the classical approach for waste constant. ठीक है जी. तो ये हमारा टॉपिक था. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.